वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस रूल्स के बारे में इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे यूज करते हैं या उनके क्या रूल्स होते हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे पास एक्टिव वॉइस के लिए आपके क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा से हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव, हैड नहीं यूज़ करते। हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। एक्टिव वॉइस में आपने देखा कि सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज़ हैव आएगा। अब यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं देखे ना, कि जैसे उसमें था प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और सिंपल में इज एम आर हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हैज़ हैव यूज़ होगा क्योंकि सेंटेंस जो है वो परफेक्ट टेंस है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो जी पैसिव वॉइस इसका कैसे चेंज होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं यहाँ पे कौन से यूज़ हो रहे हैं, हैज़ हैव, और आपने यहाँ पे बीन का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? बीन इन पैसिव वॉइस। ठीक है, आपको मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होगा तो उसमें आपने बीन यूज़ करना है। अगर सेंटेंस परफेक्ट होगा तो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे? बीन, पैसिव वॉइस बनाते हुए। जैसे ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, देन हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में देखेंगे सब्जेक्ट होगा, हैज़ हैव होगा प्लस नॉट होगा अगर सेंटेंस निगेशन में है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों लगा रहे हैं हम जी? अब आपको पता है कि सेंटेंस परफेक्ट जो होता है हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है, अगर सेंटेंस हैज़ हैव में है, हैड भी है, तो भी उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। देन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर हमने पैसिव बनाना है, कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट देन हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसी तरह अगर सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में होगा तो हैज़ हैव पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। और पैसिव बनाएंगे तो हैज़ हैव फर्स्ट में आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन बीन आएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और मैंने आपको बताया था हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आप बाय लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स। इजी सी एग्जांपल है। एक्टिव वॉइस है हमारे पास, नितेश हैज़ चैलेंज्ड हर, शी हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय नितेश। बीन आ गया ना, क्योंकि सेंटेंस को हमने यहाँ पैसिव वॉइस में लिखा। राधिका हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल हैज़ नॉट बीन रिटन बाय राधिका। तो आपने देखना है, अगर आप बीन नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा उस तरह से। नेक्स्ट है जी, हैव लेफ्ट द अपार्टमेंट, हैज़ अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम, शी हैज़ क्रिएटेड हिज मास्टरपीस, दिस मास्टरपीस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय हर, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर हैज़ बीन रेड बाय मी। तो ये जी एग्जांपल्स थी, इजी सी, इंटरेस्टिंग थी, और इससे टेंस से रिगार्डिंग आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो लास्ट में एक बात करना चाहूँगी कि हमने ये जो है सीरीज़ अपनी स्टार्ट की हुई है एक्टिव और पैसिव वॉइस की। इसमें मैं हर टेंस से रिगार्डिंग जो है इसके रूल्स बता रही हूँ एक्टिव और पैसिव वॉइस के, तो वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें भी आप देख सकते हैं अगर आपको किसी भी टेंस से रिगार्डिंग एक्टिव और पैसिव वॉइस रूल्स समझने हैं। तो ईजी सा कंसेप्ट था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।